चलिए चलिए मैथ आइए नहीं, चलिए आइए देखिए आज पहला क्लास है बाबू, है ना। देखिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर से आपका 20 नंबर से 22 नंबर का क्वेश्चन आएगा, केवल ये चैप्टर से। जितना अच्छा समझिएगा उतना अच्छा आपको बनेगा, है ना। चलिए चलिए आइए देखिए यहाँ पर और है क्या, चलिए और डाल दीजिए, है ना। चलिए देखिए आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति, है ना। देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति देखिए इससे 3 शब्द निकला है बाबू, है ना। त्रिकोणमिति से 3 शब्द निकला है। क्या क्या निकला है देखिए, एक निकला है त्रि, है ना। दूसरा निकला है कोण, और तीसरा निकला है मिति, मिति, है ना। देखिए ना त्रि तोड़ दिए, है ना, त्रिकोण और मिति। त्रि के मतलब होता है 3, क्या होता है 3, और कोण के मतलब कोण ही होता है ना। और मिति मतलब माप होता है, मतलब अर्थ क्या हो जाएगा, 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप, है ना। आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, 3 कोणों की माप के बारे में आपको पढ़ना है ना। 3 कोणों की माप के बारे में पढ़ना है, 3 कोणों की गणना के बारे में आपको पढ़ना है बाबू। इसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब कोण मतलब क्या हो जाएगा कोण, और मिति मतलब क्या हो जाएगा, मिति मतलब माप, 3 कोणों की माप। आपको क्या पढ़ना है, 3 कोणों की माप। अच्छा 3 कोणों की माप किसमें पढ़ते हैं, त्रिभुज में ना, किसमें पढ़ते हैं, त्रिभुज में पढ़ते हैं ना। चलिए 3 कोणों की माप किसमें पढ़ते हैं बाबू, त्रिभुज में पढ़ते हैं, है ना। देखिए अब आइए इसको मिटाएं, चलिए आइए देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये मान लिया जाए ये आपका त्रिभुज है ना, त्रिभुज। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको भुजा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं,
इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ये जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं ना, है ना। तो त्रिभुज में 3 चीज़ होता है। क्या क्या होता है? भुजा, कोण और शीर्ष होता है ना। त्रिभुज में क्या क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में भुजा होता है, कोण होता है और शीर्ष होता है। और कुछ होता है त्रिभुज में? है और कुछ नहीं होता है ना। त्रिभुज में 3 चीज़ होता है। क्या क्या होता है? भुजा होता है, शीर्ष होता है और कोण होता है। कोई दिक्कत है ना? फट लिखते चलना है ना। देखिए अब जो है हो गया। त्रिभुज में 3 चीज़ होता है। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 चीज़ होता है। भुजा होता है, शीर्ष होता है और कोण होता है। और तो कुछ होता नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपको त्रिभुज देखिए 2 प्रकार का होता है। त्रिभुज आपका थोड़ा त्रिभुज का नॉलेज चाहिए, है ना। देखिए त्रिभुज कितना प्रकार के होता है? त्रिभुज 2 प्रकार के होता है ना। त्रिभुज 2 आधार पर होता है। पहला एक होता है भुजा के आधार पर। पहला होता है किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। एक होता है कोण के आधार पर। दूसरा होता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, है ना। देखिए भुजा के आधार पर और दूसरा किसके आधार पर? कोण के आधार पर। हो गया। पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। कोई दिक्कत? अब देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बाबू? तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कितने कहते हैं? इसके तीनों भुजा क्या हो? तीनों भुजा बराबर हो। तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो, है ना। तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। हम सिंबल तो लिख दिए बराबर। कोई दिक्कत है ना। इसके तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बाबू? जिसकी 2 भुजा क्या हो? 2 भुजा बराबर हो। 2 भुजा बराबर होगा ना। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक भी भुजा बराबर नहीं हो या कोई भुजा बराबर नहीं हो। कोई भुजा बराबर नहीं हो। कोई भुजा बराबर नहीं हो, है ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। समबाहु, सम में होता है बराबर, अब बाहु में क्या होता है? भुजा। जिसकी तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या हो? सम माने बराबर, 2 मतलब 2, बाहु में भुजा जिसकी 2 भुजा क्या हो? बराबर हो। विषम बाहु माने एक भी भुजा बराबर नहीं हो। कोई भुजा बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज, है ना। इसी में देखिए डिफिनेशन भी लिखा गया, है ना। चलिए अब चलते देखिए कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहला समकोण त्रिभुज। पहला समकोण त्रिभुज, है ना बाबू। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज।
न्यून कोण त्रिभुज क्या है? तो जिसका सभी कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, जिसका न्यून कोण त्रिभुज जिसका सभी कोण क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो, सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा ना। इसका सभी कोण क्या हो 90 डिग्री से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब बाबू जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री से, है न, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, है न। अब देखिए हम बताए त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। विषमबाहु त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं हो। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के पढ़ाए। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। न्यून कोण त्रिभुज सभी कोण क्या हो जाए 90 डिग्री से छोटा हो जाए। और अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। तो अब बात आता है कि सर इसमें पढ़ना कौन सा है, तीन भुजा की माप के बारे में कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना है न। तो इसमें आपको मात्र एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। आपको ये वाला केवल पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, ये सब इसमें नहीं पढ़ना है। केवल इसमें एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। आपको कौन पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। कौन पढ़ना है, और बाकी चलिए पाँच गो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी के बारे में आपको पूरा त्रिकोणमिति में चर्चा है, इसी के बारे में आपको जानना है। इसी कोण की माप के बारे में आपको पढ़ना है, डिग्री के बारे में पढ़ना है, जो भी पढ़ना है सब इसी के बारे में पढ़ना है। ये पाँच गो के बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। त्रिकोणमिति में मात्र एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है न। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज पर, क्या चलते हैं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए है न, इसमें मात्र एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। चलिए आइए देखिए, आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज देखिए, तो समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण है नहीं, देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज, हो गया ना समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब एक कोण कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो ये कोण देख लेते, हो गया कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं न, है न। अब देखिए हम जानते हैं, अच्छा ये हो गया 90 डिग्री। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा। इसको क्या मानते हैं, थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। कोई दिक्कत, तीन चार गो सिंबल आएगा। इसको पढ़ते हैं अल्फा, अल्फा। इसको पढ़ते हैं बीटा। तीन चार गो सिंबल का नाम लिख देते हैं। इसको पढ़ते हैं बीटा। इसको पढ़ते हैं गामा, गा और मा, गामा, है न। इसको पढ़ते हैं थीटा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। जब ये पता होना चाहिए। देखिए ये माने क्या है, कौन है, थीटा है। तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, थीटा है, तो ये भी तो
ये भी तो कुछ होगा ना। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है। त्रिभुज के 9th क्लास में आए हैं, पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के? त्रिभुज के वहाँ तो थ्योरम है, प्रूफ किए हैं, है ना। चलिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर क्या होता है बाबू? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। एंगल ए का मान हमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। और एंगल बी का मान हमको मालूम है कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंगल सी का मान हमको मालूम है कितना डिग्री? थीटा, है ना, थीटा। और बराबर कितना? 180 डिग्री, है ना। अब देखिए, अब क्या आया? अब एंगल ए का मान हमको चाहिए, तो हम ये दोनों बराबर के इस साइड प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 माइनस क्या? थीटा होगा। अब घटेगा तो एंगल ए का मान कितना आ जाएगा? 90। 180 में से 90 घटेगा, कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस क्या आ गया? अब ई कोण का मान कितना आ गया? 90 माइनस थीटा आया ना। 90 माइनस थीटा मतलब ये हम 90 मान, इस हम कोण में ये 90 हो गया, तो ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा ना। ये याद रख लेना है थोड़ा सा ही चलते, कि आगे जब आएगा तो ये आपको डायरेक्ट लिखना। अब इतना बार बार निकालने की जरूरत नहीं रहेगा, है ना। ये 90 होगा, ये थीटा होगा, तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा हो गया। इसमें कोई दिक्कत? अब चलते हैं, है ना, नोट करते चलना है साथ साथ, है ना। देखिए, इसमें कोई दिक्कत? ये तो आप पढ़ के आए 9th क्लास में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है ना। देखिए, हमने इसको थीटा माना था, ये 90 था, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है ना। चलते हैं आगे। अब देखिए, इसमें देखिए तीनों कोण का मान मालूम है ना। अब आपको लग रहा है सर 180 आएगा, तो आप प्रूफ करके देख लीजिए कि एंगल ए का मान कितना है? 90 माइनस थीटा। एंगल बी का मान क्या है बाबू? तो 90। एंगल सी का मान क्या है? थीटा। और कितना लाना है? 180 लाना है ना। देखिए, थीटा कट गया, 90 दूना कितना? 180। मतलब सही है ना, सही। तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए था? 180 डिग्री आना चाहिए था ना। देखिए ना, तो एंगल ए का मान है 90 माइनस थीटा, एंगल बी का मान है 90, और सी का मान कितना? थीटा प्लस में थीटा माइनस में कट गया, 90 कितना? 100 आ गया ना, 180। तो 180 आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ये दिखा दिए, है ना, प्रूफ भी कर दिए। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, या फास्ट लिखते चलना है ना। देखिए, घर पर खूब मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा भूल जाइएगा, है ना। मेहनत नहीं कीजिएगा तो भूलते चला जाइएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज है बाबू। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कोण पर कभी 90 लिखा रहेगा, कभी 90 लिखा नहीं रहेगा। समकोण त्रिभुज बोलेगा तो इसको मान लेना कितना डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री। अब इस तरीके से हम लिख दिए तो यहाँ पर 90 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है। तो देखिए, 90 के सामने वाला, 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 के सामने कौन होती है? सबसे 90 के सामने, इसके सामने 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा ही होता है। सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण को ये अच्छे लिखते हैं, हाइपोटेनस होता है। चलिए अब देखिए, ये कर्ण हो गया। हम ई भुजा के रिस्पेक्ट में लेते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में लेते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में लेते हैं। 90 के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। और ये कोण सी के सामने वाला हम ई भुजा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। और
ये हो गया लंब, तो ये वाला हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। आधार को लिखते हैं बेस, बी से। देखिए जब ई भुजा के रिस्पेक्ट 90 कभी चेंज नहीं होता है, ये कभी 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा? कर्ण ही रहेगा। 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। हम ई भुजा के रिस्पेक्ट में लिए हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार। जैसे देखिए हम माने जाए लिखें ये, और ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया सी, हो गया। यहाँ पर ध्यान देना है, यहीं पर तो कन्फ्यूजन है बच्चा के आजकल। देखिए ई तो हो जाएगा 90, हो जाएगा ना, ये हो गया 90। हम ई थीटा के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तकने लिए थे, इसको लिए थे ना। तो देखिए थीटा के सामने वाला, थीटा के कौन एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ये तो 90 डिग्री है ना। 90 के सामने कौन सी बोले थे? कर्ण। 90 के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 90 के सामने जो भी रहेगा क्या होगा? कर्ण होगा, है ना। सबसे बड़ी भुजा कौन सी कहलाती है? कर्ण कहलाती है ना। अब देखिए, अब ये कोण के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ये कोण के रिस्पेक्ट में। अब ये कोण के सामने वाला कोण कौन है? यही है ना। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? लंब। लंब को पी लिखें, और जो बचेगा तो यही ना बचा, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। आधार को बेस लिखते हैं। कोई दिक्कत? देखिए माने जाए ये हो गया, ये देखिए अब ये थीटा है, ये मान लेते 90, और ये कोण के रिस्पेक्ट में जरी हमको बताइए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ए, बी और सी आप लोग बनाइए, है ना। ए, बी, सी, ये तो 90 होगा, है ना। ये थीटा के रिस्पेक्ट में बताइए। ए, बी, सी, ये तो 90 होगा। इसके रिस्पेक्ट में बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा? फास्ट बताइए, है ना। हो गया? चलिए बनाइए जल्दी से। हो गया? देखिए पहला नंबर दिए थे, दूसरा नंबर दिए थे, तीसरा दिए थे, ये चौथा दिए। चलिए हो गया? देखिए तो बन जाना चाहिए, है ना। तो बनना चाहिए, पता करना है कि कौन इसमें लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, है ना। आना चाहिए। ये पहचानने आ गया तो आप एगो बड़का काम सीख गए, है ना। देखिए
हम बताए थे, देखिए हम किसको बताते हैं, हम इसको बताते हैं, हम 3 नंबर बताते हैं। देखिए हम बताए थे 90 के, ये 90 है ना, 90 के सामने वाला क्या होगा, 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये तो हो गया कर्ण, कर्ण को हाइपोटेनस यस से लिखते हैं, कोई दिक्कत। 90 के सामने जहाँ भी रहे, देखिए यहाँ सामने कर्ण, यहाँ सामने कर्ण, यहाँ सामने कर्ण होगा ना, 90 के सामने कर्ण। अब ये सामने देखिए छीटा है, ये कौन के रिस्पेक्ट में बताता ना, यही कौन के रिस्पेक्ट में बताना था ना, तो छीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। देखिए हम छीटा के सामने वाला लंब लिखें, छीटा के सामने वाला देखिए लंब लिखें, तो ये छीटा के सामने वाला क्या होगा, ये हो जाएगा लंब, लंब को पीछे लिखते हैं, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार, बी से लिखते हैं। आधार को हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए ये तो वही था, थीटा का सामने वाला कर्ण, लंब, आई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना। देखिए थीटा 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, और ये लंब, और ये आधार। ये 90 के सामने वाला कर्ण, ये लंब, और ये हो जाएगा ना, सब आना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए घर पर जाके थोड़ा सा एक बार मेहनत करना है, अभ्यास करना, नया अभ्यास कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, है ना, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, है ना। घर पर जाकर थोड़ा सा एक बार, 2 बार, 3 बार बना लीजिएगा, टन टन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टन टन बजेगा एकदम, है ना, खन खन हो जाएगा। चलिए देखिए इसको मिटाते हैं। अब एक बेचारा, एक मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस साहब, उनका नाम क्या था, पाइथागोरस। देखिए तो पाइथागोरस साहब, पाइथागोरस परिमेय में पाइथागोरस साहब ये क्या बोले थे, ये बोले थे कि जो 90 के सामने जो कर्ण होगा उसका स्क्वायर, आई दोनों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है नहीं। क्या बोले थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा। मतलब पाइथागोरस साहब बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा तो लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर होगा तो ये दोनों के स्क्वायर के जोड़ के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, यही ना। तो कर्ण को हम लिखते हैं क्या, एच स्क्वायर, लंब को लिखते हैं पी के स्क्वायर, और आधार को लिखते हैं बी के स्क्वायर। देखिए ना, लंब को पी से लिखे थे, कर्ण को एच से लिखे थे, आधार को कैसे लिखे थे, बी से लिखे थे। तो देखिए एक फार्मूला निकल के आ गया, क्या निकल के आया फार्मूला, पहला फार्मूला आ गया, क्या आया पहला फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आया, लंब स्क्वायर प्लस। अब घर पर जाकर नहीं मेहनत कीजिएगा, कोई टीचर घोल के खिला देगा, मेहनत तो खुद करना पड़ेगा आपको अपने, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी को उलट पुलट करेंगे, बहुत सारा फार्मूला आएगा। देखिए अब हमको चाहिए परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर इसको इधर लाएंगे, हमको चाहिए लंब स्क्वायर ना, परपेंडिकुलर चाहिए ना, लंब स्क्वायर चाहिए, तो इसको प्लस में इधर उठा के लाएंगे, कितने में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, पी स्क्वायर। अब ये फार्मूला आया, देखिए अब चाहिए हमको केवल परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम लिख सकते हैं इधर स्क्वायर में है, इधर कौन हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, होगा। अब चाहिए और हमको चाहिए आपको क्या, बेस का स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इधर प्लस में इधर कौन हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको चाहिए बी बराबर ए स्क्वायर में ऊपर जा कौन हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब ये आधार बराबर भी निकल गया,
लंब बराबर भी निकल गया ना। तो इधर उधर कीजिएगा, मेन आपका यही है, मेन आपका यही है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, कोई आपको दो को देल रहेगा, कोई देल रहेगा, कभी ई देल रहेगा, कभी ई दोनों देल रहेगा, ये पूछेगा, कभी ई दोनों रहेगा तो ये पूछेगा, कभी आपको ये देल रहेगा तो ये पूछेगा। कोई आपको दो को देल रहेगा, एगो क्या करेगा, पूछेगा, है नहीं, एगो क्या करेगा। अब पहचानना है कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन आधार है, कौन क्या है लंब। पहचानने के लिए हम आपको बता चुके हैं 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। जो भी कौन पूछेगा वहाँ पर कौन तो दिया रहेगा। छीटा है, हम छीटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो छीटा के सामने वाला क्या लंब होगा, अब बाकी बचेगा तो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पाइथागोरस साहब एक प्रमेय दिए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी को हमने सिंबल में लिखा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए आप लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी को उलट के लिखें, है ना, वही चीज़ है ना, वही चीज़। चलिए ये आपको इतना याद होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ें, चलिए देखिए आइए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आइए त्रिकोणमितीय अनुपात में चलते हैं। देखिए अब आते हैं, देखिए तो बाबू ये आपका समबाहु त्रिभुज, चर्चा तो हम केवल इसी का करेंगे बाबू। हम बताए थे शुरू में कि हमको एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है नहीं। आज का क्लास बहुत ज़बरदस्त हो रही। आज इसका छूटा गया, अब गया वो, अब कोई उपाय मेरे पास नहीं है ना। देखिए ये मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखिए ई हम ऐसे करके लिख दिए, हो गया 90, हो गया ना 90। हम इसको यहाँ पर देखिए कोण बना दिए, है ना, कोण बना दिए। अब देखिए ये छीटा के रिस्पेक्ट में चलते हैं, है ना, छीटा के रिस्पेक्ट में चलते हैं तो 90 के सामने लग क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना, हाइपोटेनस हो जाएगा। आई छीटा के सामने लग क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो बच गया वो क्या होगा, आधार हो जाएगा। आधार को किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए अब अनुपात पढ़ना है तो आप दिमाग लगाइए तो तीन ही को है ना, कर्ण है, लंब है, आधार है, यही तीन को है ना। यही तीन को में अनुपात के रूप में लिखिए, बटा के रूप में लिखिए, अनुपात के रूप में लिखिए, मतलब के रूप में लिखिए, बटा के रूप में लिखिए। तो कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, लिखिए तो देखिए पहले लिखते हैं लंब बटा कर्ण, एगो हो गया, एगो हो गया ना एगो। और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, और क्या लिख सकते हैं, फिर लंब बटा आधार लिख सकते हैं ना। बटा के रूप में हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो पहले लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए लंब बटा आधार, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। चलिए और यहाँ लिख देते हैं ये चौथा। देखिए अब क्या हो जाएगा, तो देखिए लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। अब इसको उलट के लिखते हैं क्या, कर्ण बटे लंब, पांचवा
कर्ण बटे आधार, छठा यहाँ लिख देते हैं। अब क्या बचा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए तो आप कोई तरीका है अनुपात में लिखने का, दिमाग लगाइए। देखिए एगो था लंब बटा कर्ण, एगो लिखा गया, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं हो, है नहीं। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, देखिए 3 गो लिखा गया। और यहाँ से उलट के लिखते हैं, देखिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं है। अब देखिए ये सब लिखे हैं, लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटे लंब। अभी सबका एक एक नाम दिया गया है, जो हम तो भागा के रूप में क्या किए सबको लिख दिया। अब एक वो इन लोग का नाम दिया गया कि लंब बटा कर्ण रहेगा तो क्या बोलेंगे, आधार बटा कर्ण रहेगा तो क्या कहेंगे, लंब बटा आधार रहेगा तो क्या कहेंगे, कर्ण बटा लंब रहेगा तो क्या कहेंगे, कर्ण बटा आधार रहेगा तो क्या कहेंगे, आधार बटा लंब रहेगा तो क्या कहेंगे। सबका एक क्या है, अलग अलग नाम है। जैसे देखिए इसको कहते हैं साइन, इसको क्या कहते हैं साइन। और छीटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं ना, तो साइन क्या हो जाएगा, छीटा। यहाँ पर अल्फा रहता क्या हो जाता, साइन अल्फा। यहाँ पर बीटा रहता, यहाँ पर बीटा रहता क्या होता है, साइन बीटा। तो साइन छीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसका एक प्यारा सा नाम दिया गया है कि लंब बटा कर्ण का कौन सी नाम होगा, साइन छीटा। लंब बटा कर्ण का क्या नाम होगा, साइन छीटा नाम होगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, जैसे आपको बच्चे में क्या सिखाएगा, तो बेटा ये कौची है, बेटा ये एक है, बेटा ये कौची है, तो एक है। सारी दुनिया इसको एक के नाम से जानने लगी कि नहीं। आपको पूछा आए पापा एक है तो एक बेटा दू बोलो है, दू बोलो, उसको क्या होता है, माइंड में सेट कराया जाता है, सेट कराया जाता ना कि बेटा एक है, ये बेटा दू है, ये बेटा 3 है। उसी प्रकार से ये लंब बटा कर्ण को क्या कहते हैं, साइन छीटा कहते हैं। लंब बटा कर्ण को क्या कहते हैं, साइन छीटा। आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं, कॉस छीटा। आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं, कॉस छीटा। और लंब बटे आधार को क्या कहते हैं, टैन छीटा। इसको क्या कहते हैं, टैन छीटा। अब देखिए कर्ण बटा लंब को क्या कहते हैं, तो कौशिक छीटा, इसको कहते हैं कौशिक छीटा, है ना। और कर्ण बटा आधार को क्या कहते हैं, शेक छीटा, इसको क्या कहते हैं, शेक छीटा। और इसको कहते हैं कॉट छीटा, इसको कहते हैं कॉट छीटा। इसको क्या कहते हैं बाबू, कॉट छीटा, है नहीं, इसको बोलते हैं कॉट छीटा, कॉट छीटा। और दिक्कत देखिए इसके ये अनुपात को दुनिया एक नाम से जानती है। लंब बटा कर्ण को दुनिया कौन नाम से जानती है, साइन छीटा के नाम से जानती है। आधार बटा कर्ण को दुनिया कौन नाम से जानती है, कॉस छीटा के नाम से जानती है। और लंब बटा आधार को दुनिया कौन नाम से जानती है, टैन छीटा के नाम से जानती है। कर्ण बटा लंब को दुनिया कौन नाम से जानती है, कौशिक छीटा के नाम से जानती है। और कर्ण बटा आधार को दुनिया कौन नाम से जानती है, शेक छीटा के नाम से जानती है। और कॉट छीटा को आधार बटा लंब को दुनिया कौन नाम से जानती है, कॉट छीटा के नाम से जानती है। अब ये आपको पूरा आपको क्या कर लेना है, माइंड में बैठा लेना है, याद कर लेना है जम के, या घर पर तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो त्रिकोणीय अनुपात में कितना है बाबू, 6 गो है। कितना है देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 7वां इसमें नहीं होता है। त्रिकोणीय अनुपात में कितना होता है, 6 होता है। 7वां नहीं होता। यह छो के इर्द गिर्द सारी त्रिकोणमिति आपको घूमेगी। यही छो के इर्द गिर्द क्या होगी, सारी त्रिकोणमिति आपके घूमेगी। आप कोई भी हालात में जाइए, यही 6 गो के माध्यम से आपको जितना फार्मूला बने, जो भी आए, यही 6 गो के ही माध्यम से आएगी, है ना। ये आपको याद रखना है कि साइन छीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब बटा कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, पी बटा यच भी लिखते हैं। लंब का मतलब पी, कर्ण का मतलब एच, हो गया ना। कॉस छीटा को दुनिया बी बटा एच भी कहती है, कहती कि नहीं कहेगी। अरे बी आधार का मतलब बेस, कर्ण हाइपोटेनस, है ना। चलिए
इसको दुनिया क्या बोलेगी? पी बटा बी लंब बटे आधार। कौशिक थीटा को दुनिया क्या कहेगी? एच बटा पी। इसको दुनिया क्या बोलेगी? एच बटा बी। इसको दुनिया क्या कहेगी? बी बटा पी कहेगी। कोई दिक्कत है न? और लिखना है तो और एगो लिख देते हैं। इसको दुनिया एल मैंने हो गया लंब, अब कर्ण हो गया के एल बटा के। लिख सकते हैं ना? एल को लिखते हैं लंब से, है ना? इसको इधर लिख देते हैं आधार ए कर्ण के ए बटा के एल बटा ए। इसको दुनिया के बटा एल, इसको दुनिया के बटा ए, इसको दुनिया ए बटा एल। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक भी दे देते हैं। याद करने का ट्रिक दे दें। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। कहाँ पर लिख दें? यहाँ पर लिख देते हैं। क्या था? पी बी पी बी पी बी पी ऐसे लिख देते हैं। यल ए यल, हाँ, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, है ना? देखिए ना, यल ए यल, यल ए यल, है ना? अब देखिए के ए, तीन को याद रखना है, तीन को उसका उल्टा है। देखिए ना, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और tan थीटा लंब बटा आधार। बाकी देखिए इसी का उल्टा है। देखिए इसका उल्टा, देखिए ये कर्ण नीचे तो कर्ण ऊपर, लंब क्या नीचे। ये देखिए उल्टा है, कॉस का उल्टा देखिए, कर्ण ऊपर आधार नीचे। देखिए इसका उल्टा है, आधार ऊपर लंब नीचे, है ना? उल्टा ना। तीन को याद रखिएगा और तीन को क्या कीजिएगा? उलट दीजिएगा, हो जाएगा ना? तो इसको दुनिया कौन नाम से जानती है? देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं? लाल बटा कक्का। देखिए ये हो गया। आप इसको आपको दुनिया साइन के नाम से जानती है, जानती है। देखिए ना, लाल के एल बटा के, है ना? लाल बटा कक्का, यल एल लाल बटा कक्का। इसको दुनिया कौन नाम से जानती है? तो इसको दुनिया कॉस के नाम से जानती है। इसको दुनिया कौन नाम से जानती है? तो tan के नाम से जानती है। और बाकी तो तीन को चाहे तो तीन को इसका उलट दीजिए। तीन को याद है तो तीन को क्या कीजिए? उलट डालिए। ये तीन को याद होना चाहिए, ये तीन को याद है, बाकी ये तीन को उलट देना है। देखिए ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, है ना? अब बाकी देखिए यही तीन को, इसको उलटिएगा तो ये मिलेगा, इसको उलटिएगा ये मिलेगा, इसको उलटिएगा वो मिलेगा, है ना? इसमें कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है किसी को भी? हैं? चलिए आगे बढ़ें। हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पूछेगा त्रिकोणीय अनुपात की संख्या कितनी होती है? त्रिकोणीय अनुपात की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितने होती है? 6 होती है ना? देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक छठा। त्रिकोणीय अनुपात की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कोई दिक्कत? साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, है ना? यही 6 को होता है। कोई दिक्कत? मिटाएं? चलिए आज यहीं तक रहने दें, है ना? आज यहीं तक रहने देते हैं।
आप पूरा मेहनत करके आइएगा, घर से जम के मेहनत कीजिएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता है। टीचर आपको टीचर और स्टूडेंट में कितना का अंतर होता है। जब तक हम नहीं पढ़ाए तब तक हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, जब तक हम नहीं पढ़ाए तब तक आपसे हम ज़्यादा जानते हैं। जब हम आपको पढ़ा दिए तो आप मेरे लेवल का हो जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा चाहे चल आप में तो ये मेरा रिवीजन है, तो आपसे कॉन्फिडेंस मेरा ज़्यादा है, नॉलेज मेरा ज़्यादा नहीं रहेगा। क्या ज़्यादा रहेगा? कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, चलते हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होता है। आप में कॉन्फिडेंस कम है, तो कॉन्फिडेंस कम रहने के रीज़न क्या है? आप रिवीजन क्या करते हैं? कम करते हैं। रिवीजन कम कीजिएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। रिवीजन जितना कीजिएगा कॉन्फिडेंस क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो बस टीचर और स्टूडेंट और टीचर में जब तक टीचर नहीं पढ़ाता है तो आपसे ज़्यादा जानता है। बस टीचर पढ़ा दिया, आप उसके लेवल के हो जाना चाहिए। इतना मेहनत कीजिए कि टीचर का क्या हो जाना चाहिए? लेवल का हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको घर में जाकर 4 घंटा 5 घंटा क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, है ना? बिना मेहनत के लिए कुछ भी नहीं मिलता। हम पहले कहते हैं नौकर बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता है। नौकर बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता है, मालिक बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मालिक को कभी देखें डिग्री दिखाते हुए? कभी नहीं। कोई भी आप जाइए, कहीं भी जाइए, कोई भी कोचिंग संस्था, कोई भी कहीं भी जाइए ना आप, लेकिन नौकर बनना उसके लिए मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सब चाहिए। चलते डिग्री हो ना हो, नॉलेज जरूर हो। नॉलेज है, नॉलेज की पूछ होती है, डिग्री तो लाखों लेके बैठा हुआ है कि नहीं? चलते मेहनत करते रहिए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।